सीएम मोहन यादव। जी हां, लगातार सियासी दौरों का सिलसिला चल रहा है और इस बीच अहम खबर, बैतूल, देवास, राजगढ़ और भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रचार करेंगे। 7 मई को होना है तीसरे चरण का मतदान, तो ऐसे में तैयारियां बेहतर तरीके से तमाम सियासी दलों की तरफ से। और इस बीच मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, इससे पहले भी कई दौरे उन्होंने किए हैं और आगे के जो कार्यक्रम है उसमें खास से बैतूल, देवास, राजगढ़ और भोपाल, यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आएंगे। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। 2 चरणों की मतदान हो चुके हैं और तीसरे चरण को लेकर बीजेपी पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। सहयोगी अमृतांशी जोशी का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस बीच उनके कार्यक्रम सामने आए हैं, तो इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या कुछ चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारी है, कितना उत्साह है? बिल्कुल, देखिए जो आने वाला 7 मई है, जिसमें तीसरे चरण के चुनाव है मध्य प्रदेश में, इसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं और सबसे ज्यादा सीटें भी इसी चुनाव में जो है दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। 9 करीब सीटों पर इसमें चुनाव है। महत्वपूर्ण ये है कि आज अलग अलग जो जिले हैं, अलग अलग जो लोकसभा है, यहाँ पर प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बैतूल में यहाँ पर डीडी उइके के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में रोड शो करेंगे, उनके समर्थन में जो है वो जनसभा भी करेंगे। हालांकि जो बैतूल सीट है, इसमें चुनाव पहले जो है दूसरे चरण में होने थे, लेकिन अब वो तीसरे चरण में हो रहे हैं, यानी कि 7 मई को, क्योंकि यहाँ पर जो है खास तौर से जो कैंडिडेट थे एक, उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण चुनाव आगे बढ़ गए थे। तो बीजेपी को खास तौर से देखिए और ज्यादा समय मिल गया, तो बीजेपी प्रचार प्रसार में लगातार लगी हुई है। जो मौजूदा सांसद हैं दुर्गादास उइके, उनके प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो दूसरा जो राजगढ़ जिले में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं। राजगढ़ जो कि बहुत हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन गई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ से मैदान में है, तो इसी कारण यहाँ पर बीजेपी पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर छिंदवाड़ा के बाद देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर राजगढ़ पर भी काफी ज्यादा फोकस में लगी हुई है। पिछले दिनों यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर खुद पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे, मुलाकात करेंगे कार्यकर्ताओं से, उनमें जोश जागृत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भोपाल में इस दौर में अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव, क्योंकि भोपाल में भी तीसरे चरण में चुनाव है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर एक रोड शो जो है उसमें शामिल होने वाले हैं। अब भोपाल के जो कैंडिडेट हैं आलोक शर्मा, उनके समर्थन में यहाँ पर मुख्यमंत्री का रोड शो होगा। संभवतः ये पहला रोड शो है इन लोकसभा चुनावों के दौरान। तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी तरह से जो है वो चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं, लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच के प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा रोजाना 2 से 3 लोकसभाओं में मुख्यमंत्री पहुंचे, तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को घर से निकाले। जो बीजेपी का एक नारा है, जो लक्ष्य है 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने का, वो अब बीजेपी पूरी तरह से इस तीसरे चरण में फोकस कर रही है कि क्योंकि पिछले चरणों में जो मतदान कम हुआ है, बीजेपी भी इसको लेकर एक्टिव है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ पर जनता में भी मतदान को लेकर, इसके साथ ही साथ अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अमृतांशी, बैतूल, देवास, राजगढ़ और भोपाल, अगर हम समीकरणों को समझे तो क्या कुछ चल रहा है और इसके साथ साथ टफ फाइट सबसे ज्यादा कहां पर बीजेपी के सामने? बिल्कुल, देखिए अब जो ये सीट्स हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सीट्स पर बीजेपी जीतती हुई लंबे समय से आ रही है और बीजेपी खास तौर से इनमें से कोई भी सीट 2019 में बीजेपी ने हारी नहीं थी। तो बीजेपी अपना जो मोमेंटम है वो यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू रखना चाहती है। राजगढ़ सीट पर मुकाबला इसलिए रोचक भी हो गया है क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 बार से रोडमल नागर जो सांसद हैं, वो 2014-2019 में उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन अब ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बढ़ गई क्योंकि दिग्विजय सिंह यहाँ पर जो है वो बतौर कैंडिडेट चुनाव के वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीट बहुत ही हाई प्रोफाइल हो जाती है। इसी कारण यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेतृत्व से लेकर सभी इस सीट को अब जीतने में जुटे हुए हैं कि जो पिछले 2 बार